हाय एवरीवन। तो आज जो हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 2.4 पोलिनोमियल्स का है। ये लास्ट एक्सरसाइज है चैप्टर नंबर 2 का। तो ये क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन जो है बहुत ही इजी है और जिस तरह से मैंने आपको बताया प्रीवियस जो है आपको देखोगे वीडियो में तो इसके बारे में बहुत अच्छी बात किया हूँ कि जीरोज के बारे में, क्योंकि ये आखिरी एक्सरसाइज है। तो ये सब चीज़ें तो बेसिक चीज़ें बातें कर लिया हूँ, तो जल्दी से क्वेश्चन पे जाएंगे और क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो देखो, क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले आपने यहाँ पे क्या आया, क्यूबिक पोलिनोमियल आ गया। क्यूबिक पोलिनोमियल कैसा होता है? क्यूबिक पोलिनोमियल जो होगा उसका स्टैंडर्ड पहले फॉर्म में लिख लेता हूँ। जैसे क्यूबिक पोलिनोमियल ए एक्स क्यू हो जाएगा प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ये हो जाएगा तुम्हारा क्यूबिक पोलिनोमियल। ये क्या हो जाएगा? क्यूबिक पोलिनोमियल। ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, ठीक है, पोलिनोमियल्स। अगर अब यहाँ छोड़ो, अभी उसकी क्यूबिक क्या बोलते हैं, क्वाड्रिक की बातें नहीं कर रहा हूँ मैं आपको, अभी क्यूबिक पोलिनोमियल की बातें कर रहा हूँ। तो क्वाड्रिक की बहुत ज़्यादा चर्चा कर लिया हूँ, आप देख सकते हो जाके वीडियो में। तो अब यहाँ का इसका रिलेशन आप बताओ कि इसके जीरोज कितने होंगे, मतलब एक्स का वैल्यू कितनी आएगी? 3 आएंगे, मैक्सिमम 3 होंगे ना, मैक्सिमम 3 होगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा। तो कोई 3 होगा, मान लो कोई अल्फ़ा बीटा और क्या हो जाएगा, कोई गामा, 3। जिस तरह से उसमें क्या था, क्वाड्रिक में अल्फ़ा और बीटा निकालते थे, तो इसमें अल्फ़ा बीटा और एक गामा ले लिया। ओके, तो ये 3 एक्स का वैल्यू आया। तो अब इस दोनों के बीच में रिलेशन कैसा है? देखो, इसका कॉफिशिएंट और इसका जो जीरोज है, ये जीरोज है, इस दोनों के बीच में रिलेशन कैसा है ये देखते हैं। ये जीरोज है तो इस दोनों के बीच में रिलेशन देखते हैं, इसका कॉफिशिएंट और इसके रिलेशन देखते हैं। तो अगर ये तीनों सम रहते हैं, जिस तरह से अल्फा प्लस बीटा भी निकालते थे तो माइनस बी बाई ये होगा, ऐसे करते थे ना कि इसके कॉफिशिएंट में। तो यहाँ पे भी देखेंगे क्या, इसके रिलेशन की बात की गई। तो अल्फा बीटा प्लस गामा, तो इसको क्या बोलोगे? सम ऑफ जीरोज बोलोगे। जीरोज, सारे जीरोज को अगर सम करेंगे तो ये कैसा आएगा, कैसा आएगा? देखो, ये माइनस बी बाई ए जो होगा माइनस बी बाई ए के बराबर आएगा। मतलब कहने का ये मीनिंग हुआ कि कॉफिशिएंट जो होगा, कॉफिशिएंट ऑफ किसका, एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई क्या होगा, कॉफिशिएंट ऑफ किसका हो जाएगा, एक्स क्यूब का होगा, ये होगा। अगर आपका जीरोज आप चेक करोगे बाद में, जब जीरोज निकालोगे ना, एक्स का वैल्यू निकालोगे, तो आप क्या करोगे, चेक करोगे कि क्या हमारा सही आया कि नहीं, इसके बराबर होगा। समझ में आ गई बातें? अगर हम एक और, इसमें 3 टर्म होता है, 3 अगर आते हैं ना, अल्फा बीटा गामा, तो 3 होता है। एक तो सम हो जाता है, एक होता है क्या होता है कि सम ऑफ प्रोडक्ट होता है। सम ऑफ प्रोडक्ट में क्या होता है, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज में क्या होता है, अल्फा बीटा ये दोनों होते हैं, प्लस जो होगा बीटा गामा इसके साथ होता है, और प्लस जो होता है गामा अल्फा, इस तरह से होता है। तो इसमें क्या होता है, सी बाई ए होते हैं। सी बाई ए का मतलब क्या हो गया, कॉफिशिएंट जो होगा, कॉफिशिएंट ऑफ सी क्या है, सी किसका कॉफिशिएंट है, एक्स, एक्स का डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, कॉफिशिएंट ऑफ क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब का। एक्स क्यूब का ए का वैल्यू तो एक्स क्यूब है ना, तो यहाँ से एक्स क्यूब हो जाएगा। अब ये लास्ट आते हैं, लास्ट में क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। मतलब तीनों प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई होते हैं। तो ये क्या होता है, माइनस जो होगा डी बाई ए। जिस तरह से उसमें जो कांस्टेंट होता था, जैसे कि अल्फा इंटू बीटा 2 में क्या होता था, सी बाई ए होता था, तो इसमें क्या होगा, ये निगेटिव हो जाता है। बस यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, कांस्टेंट टर्म हो जाएगा आपका, कांस्टेंट टर्म डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, नीचे तो सेम ही है, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। देखो, इसकी ज़्यादा डिटेल नहीं है तुम्हारी बुक में, जो है 10th में इतनी डिटेल में नहीं पढ़नी, 1-2 क्वेश्चन करना। और जो है कि क्वाड्रिक पे ज़्यादा ध्यान देना। क्वाड्रिक इक्वेशन जैसे आने वाले हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तो क्वाड्रिक इक्वेशन होगा, तो क्वाड्रिक जो है पोलिनोमियल पे ज़्यादा फोकस किया गया है, ठीक है। तो इसमें एक क्वेश्चन हो सकता है बन जाए तुम्हारे, तो इसको तो आपको देखना है, ठीक है, इसको ध्यान से देखना। और इसी बेसिस पे आपका क्वेश्चन दिया हुआ, इसी का बेसिस पे क्या क्वेश्चन दे रखा है कि आपका ये जीरो दे रखा है, तो जीरो चेक करेंगे पहले कि ये क्या जीरोज है। जीरोज का मतलब क्या है, इसका वैल्यू इस पे एक्स पे रखने पे क्या ये जो फंक्शन है पी ऑफ एक्स है, जीरो आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। अगर नहीं आ रहा तो इसका मतलब 1/2 जीरोज नहीं है। जैसे हम कभी निकालते थे एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 निकालते थे, तो उसका अगर कुछ आता है, वैल्यू आ रहे थे, मान लो कि -1 आ रहा है, तो -1 रखने पे क्या होता था, जीरो आ रहे थे। -1 रखते थे तो जीरो आता था। तो इसका मतलब क्या है कि वो जो -1 है, मतलब कि ये इसकी जीरोज है। तो उसी तरह ये चेक करते हैं कि ये जीरोज दे रखा है, ये सही है या नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, लेट कर लेंगे, इसको लिखेंगे। अगर मान लो
यहाँ एक का आंसर हम कर रहा हूँ, ठीक है, आप ध्यान से देखना। आंसर अगर इसको पहले क्या करो, लेट पी ऑफ एक्स मान लेते हैं, 2x³ प्लस जो है x² माइनस 5x प्लस 2 है। अब इसको क्या करेंगे, चेक करते हैं। चेक किस पे करेंगे, p 1/2 पे करते हैं। पहला 1/2 पे करते हैं, p ऑफ 1/2 निकाल दो, तो देखते हैं, चेक करते हैं, 2 होगा। अब x के जगह पे क्या होगा, 1/2 रखो, का क्यूब करो, प्लस हो जाएगा 1/2 का होल स्क्वायर होगा, और फिर हो जाएगा माइनस हो जाएगा 1/2। कुछ नहीं करनी, बस रख के चेक करना आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर आ रहे हैं तो ठीक है, कि इसका मतलब जीरोज है, इसका 1/2 जो है, इसका x का वैल्यू 1/2 है, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 हो जाएगा। 1 के करोगे 3 बार तो 1 ही आएगा, 2 को 3 बार करोगे तो 8 आ जाएगा ना। मल्टीप्लाई करो तो 2 × 2 × 2 क्या हो जाएगा, 8 हो जाएंगे। इसी तरह से 1 के करोगे 2 बार तो, और 2 को 2 बार करोगे तो 4 आ जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5/2 हो जाएगा, और ये प्लस 2 हो जाएगा। अब यहाँ एलसीएम ले लो, सबसे बेहतर। अच्छा, कटने वाला है तो काट लो, 4 हो गया, और तो कोई कटने वाला नहीं। अब एलसीएम ले लो, तो नीचे में क्या आ जाएगा, तुम्हारा 4 आ जाएगा, क्योंकि 4 देखो 4 का लोगे एलसीएम 4 और ये 2 और 1 है। तो देखो कैसे, 2 से ले गए तो 2 यहाँ बचेगा, फिर 2 बचेगा, यहाँ 1 और 1, फिर 2 से ले लो तो 1 और 1 बचेगा। तो इस तरह से क्या होगा, 2 × 2 होगा, तो ये 4 हो गया। अब इसको इसमें डिवाइड करो, इसको डिवाइड करोगे तो 1 आएगा, 1 से 1 में मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, 1 आएगा। फिर प्लस इसको करो इससे डिवाइड, तो 1 आएगा, और फिर आ जाएगा। अब इसको करेंगे तो 2 आएगा, 2 से 4 में डिवाइड करेंगे 2 आएगा, और 2 को इससे मल्टीप्लाई करो तो क्या आ जाएगा, तुम्हारा 10 आ जाएगा। और यहाँ पे क्या आ जाएगा तुम्हारा, 1 से करेंगे तो 4 हो जाएगा, 8 आ जाएगा बात में। अब देखो यहाँ से क्या हो जाएगा, 8 9 10, देखो पॉजिटिव में है, प्लस प्लस जुड़ जाएंगे तो 10 हो जाएगा, और माइनस वाला -4 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 0/4, तो ये 0 आ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, एक वैल्यू जो है हमारा 1/2 क्या है, जीरोज ऑफ इस फंक्शन p ऑफ x का जो है पोलिनोमियल ऑफ जो भी 2x³ + x² - 5x का क्या है, ये जीरोज है। तो ये तो तुम्हारा पहला अल्फा जो हो गया 1/2 हो गया, मतलब ये जीरोज है। चेक करके देख लिया मैंने कि ये आ गया। अब उसी तरह से हम क्या करेंगे, बीटा को चेक करेंगे। तो बीटा को चेक करने के लिए निकालते हैं कि अल्फा बीटा जो गामा, एक बार अब क्या करेंगे, 1 रखेंगे। अब क्या करोगे, 1 रखते हैं, तो 1 रखते हैं इसी पे। तो देखो डायरेक्ट अब कर रहा हूँ, अब तो समझ में आ गया। तो अब क्या करता हूँ, 2x³ + x² - 5x + 2। अब क्या करता हूँ, ये p ऑफ x है, अब p 1 रखेंगे, ओके। तो देखो 2 हो जाएगा, 1 का क्यूब हो जाएगा, प्लस 1 का स्क्वायर हो जाएगा, -5 1 हो जाएगा, प्लस 2 हो जाएगा, ओके। अब यहाँ पे 2 हो जाएगा, 1 को 3 बार करोगे तो 1 ही होगा, प्लस 1 हो जाएगा, और ये माइनस हो जाएगा, और प्लस 2 होगा। तो देखो मैंने वेरीफाई भी करना है, जो नंबर दिया हुआ ये बोल रखा है, वेरीफाई दैट द नंबर गिवन अलोंग साइड ऑफ द क्यूबिक पोलिनोमियल। तो आपको चेक भी करना है कि जो दिया हुआ है, ऐसे अगर देखो दिया हुआ तो इसका मतलब सही ही होगा। तब यहाँ पे क्या है, 2 2 4 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 5 0। तो ये भी क्या हो गया, ये भी हमारा क्या है, ये बीटा, ये भी क्या है, इसका जीरोज है, 1 जो है ये जीरोज है। तो हमें चेक करनी है, वेरीफाई करना पड़ेगा, ऐसे नहीं तो मुझे तो पता है कि अल्फा बीटा और गामा यही होगा, क्योंकि दे रखे हैं, तभी तो हम रिलेशनशिप निकालेंगे। तो एक बार चेक कर लेते हैं, फिर उसके बाद क्या करेंगे, -2 रखेंगे। तो p ऑफ x जो दे रखा है 2x² + x² - 5x + 2 है। अब इसको -2 करो, -2 करोगे तो देखते हैं कि आ रहा है कि नहीं आ रहा। -2 का होल स्क्वायर प्लस -2 का होल स्क्वायर -5 - 2 और प्लस 2। तो देखो ये हो जाएगा 2, -2 का होल स्क्वायर करोगे तो 4 आएगा। माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होते हैं। इसमें भी क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ये कितना आ जाएगा तुम्हारा, 10 आ जाएगा। क्या हो जाएगा, 10 आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा ना, यहाँ पे प्लस में आ जाएगा। और ये तुम्हारा क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। इसका मतलब ये -2 जो है जीरोज नहीं है, या फिर अच्छा 2 क्यूब है, सॉरी यहाँ पे देखो गलती कर रखे हैं, यहाँ पे x² क्यूब है ना, क्यूब है, आपको क्या है क्यूब दे रखे हैं, तो ये माइनस होगा। ये क्या होगा, -8 हो जाएगा। क्यूब दे रखा है ना, स्क्वायर लिख दिया था गलती से, ओके। तो ये क्यूब हो जाएंगे, और ये माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा। तो ये देखो कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। और ये जोड़ो तो कितना हो जाएगा, 10 4 14 और 16 हो जाएगा। तो ये 0 हो जाएगा,
ओके, तो ये क्या है हमारा जो है ये सारे के सारे क्या है, ये जीरोज है। इसका मतलब कि फंक्शन है एक्स का वैल्यू दिया हुआ, तीनों ये वैल्यू दिया हुआ, ठीक है। अब ये तीनों वैल्यू दिया हुआ, कौन सा वैल्यू दिया है, एल्फा इजकल टू क्या लिखोगे 1/2 है ना, और बीटा इजकल टू क्या हो जाएगा तुम्हारा 1 हो जाएगा, और गामा इजकल टू क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा। ये तीन वैल्यू आ गए। अब रिलेशनशिप निकालते हैं, इसका रिलेशनशिप निकालता हूँ। ओके, रिलेशनशिप में कैसे निकालोगे, एल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अभी बताया हूँ क्या होता है -b/a होता है। तो एल्फा तुम्हारा क्या आया 1/2, बीटा क्या आया 1 आया, और गामा क्या है -2 है। अब -b/a -b, अगर यहाँ से तुम्हें लिखने के लिए कहूँ, अगर ये लिखा हुआ तो a का वैल्यू क्या होगा, a इजकल टू 2 होगा, यही तो होगा कोफिशिएंट। कंपेयर करो ना इससे, x³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, ये तो क्यूबिक है। b का क्या है, x² के साथ क्या है, कुछ नहीं है तो 1 है, तो b का वैल्यू क्या है 1 है। c का वैल्यू क्या है -5 है, और d का वैल्यू क्या है 2 है। तो ये चीज़ें क्या करनी है, हमें निकाल के रखनी है पहले, तभी जाके इस पर क्या करना है, रखनी। तो -b के जगह पे क्या आया था 1, अभी नहीं लिखा था 1, b के जगह पे क्या होगा 1 होगा, तो 1 लिखो, तो -1 हो जाएगा। a के जगह पे क्या होगा 2 है, तो ये क्या करूँगा 2 रख देंगे। अब देखते हैं कि दोनों इक्वल आता है कि नहीं रिलेशनशिप। तो 1/2 हो जाएगा, +1 हो जाएगा, और प्लस माइनस -2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा -1/2। अब देखो इसको करो, तो यहाँ 2 है माइनस, यहाँ +1 है, तो ये क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा, ये घट जाएगा ना, तो यहाँ हो जाएगा -1/2। फिर से देखो इसमें करोगे तो क्या हो जाएगा, एलसीएम ले लो, 2 हो जाएगा, और ये 1 हो जाएगा, और -2 हो जाएगा, इसका एलसीएम लोगे तो ये हो जाएगा -1/2, तो यहाँ पे आ जाएगा -1/2 इक्वल टू -1/2। तो देखो ये तो हमारा निकल के आ गया, दोनों इक्वल है, तो ये रिलेशनशिप क्या आ गया, निकल के आ गया। इसी तरह से हमें क्या करना है, एल्फा इंटू बीटा निकालना है, चेक करनी है सबको, ठीक है। गामा और इंटू जो है गामा इंटू एल्फा हो जाएगा, और ये क्या होता है c/a होता है, क्या होता है c/a। तो c क्या है तुम्हारा -5 है, यहाँ से देख लो -5 है, और d क्या है तुम्हारा 2 है, d क्या है 2 है। तो एल्फा तुम्हारा क्या है 1/2, बीटा क्या है 1 है ना 1 है, और प्लस फिर बीटा क्या है, बीटा 1 है, और गामा क्या है -2 है, प्लस एल्फा क्या है तुम्हारा, एल्फा बीटा गामा क्या है -2 है, -2 लिख लो, और एल्फा क्या है 1/2 है, और ये क्या हो जाएगा c/a -5 हो जाएगा, और a का वैल्यू क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ये आगे ही बात है इसमें। अब देखो मल्टीप्लाई करो, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऐसा ही रहेगा, और ये देखो माइनस और प्लस क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा। अब देखो -2 है, और ये 2 ऊपर से कट जाएगा, और -1 बचेगा, 1 बचेगा, तो -1 इंटू -1 क्या +1 क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा, आ जाएगा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा -5/2 हो जाएगा। और इसमें देखो एलसीएम लोगे, या एलसीएम अभी मतलब यहाँ एक बार और कर लो, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो ये 3 हो जाएगा, और -5/2। अब ले लो एलसीएम, अब एलसीएम लोगे तो क्या हो जाएगा तुम्हारा 2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 1, और यहाँ पे हो जाएगा तुम्हारा 6 हो जाएगा, 2 से करोगे 6 हो जाएगा, 5/2 हो जाएगा, और ये देखो 5 -5/2 -5/2। तो ये रिलेशन आपको निकालना है इन यहाँ। ओके, तो ये हो गया। अब लास्ट निकालते हैं रिलेशनशिप एल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। तो देखते हैं कि वो क्या आ रहा है, सही कि नहीं आ रहा, हमारा जो रिलेशनशिप सही आ रहे हैं कि नहीं। तो हमारा पोलिनोमियल क्या है, ये है p(x) जो है, इसको तो एल्फा ही बीटा गामा का यूज कर लेते हैं, डायरेक्ट निकालने की कोशिश किया। तो यहाँ से देखो एल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, यहाँ ये भी निकला एल्फा बीटा इंटू गामा, क्या होता है -d/a। d क्या है जी आपका 2 है, और ये क्या है 2 है ना, ये d तो आपका 2 है, हाँ, और ये भी 2 है। तो एल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, एल्फा क्या है आपका 1/2 है, बीटा क्या है 1 है, और ये -2 है। ओके, और यहाँ पे हो जाएगा -d क्या है 2 है, तो 2 है, a क्या है आपका 2 है, तो ऐसे लिखो। अब देखो यहाँ से इंटू में है, तो ये क्या -2 है, और +2 कैंसिल हो जाएगा, और ये -1 बचेगा, तो -1 से मल्टीप्लाई करो 1 में, तो क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा, इधर कट के आएगा तो क्या हो जाएगा 1, तो ये भी -1। तो हमारा क्या हुआ, वेरीफाई हो गया। समझ में आ गई बात है। तो ये जो हो गया तुम्हारा, क्या कह दोगे, यहाँ पे लिखोगे, अगर देखो सबका निकालना था तो एक चीज़ तो लिख सकते थे, यहाँ जो एल्फा और बीटा जो भी निकाला गाम, तो यहाँ पे क्या लिख सकते थे कि यहाँ पे 1/2 इज क्या हो जाएगा, वन ऑफ द जो जीरोज ऑफ जो क्या लिखोगे
जीरोज ऑफ पी ऑफ एक्स। तो सब में लिख देना, जब निकालना ना तो 1/2 1 - 2 जो है, और इस तरह से हम रिलेशन क्या कर लेंगे, निकाल लेंगे। आ गई बातें समझ में। तो ये पहला क्वेश्चन था, थोड़ा लेंदी था बट हार्ड नहीं है। क्या है, लेंदी है बट हार्ड नहीं था। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, निकालेंगे। तो देखो क्या है, कुछ था बहुत ही ईजी था। पहले मैंने क्या किया, यहाँ से पहले मैंने x का 1/2 रखा, वैल्यू रखा। 1/2 रखने के बाद क्या किया मैंने, यहाँ पे 0 जा गया तो अल्फ़ा का वैल्यू ये आ गया। फिर मैंने क्या किया, बीटा का वैल्यू निकालने का कोशिश किया कि यहाँ पे निकालते हैं। तो ये देखो यहाँ से निकल के आया, 0 भी आया 2 रखने के बाद। तो इस तरह से हमें क्या करेगा, तीनों का तीनों निकाल दिए। तो आई होप कि समझ में आया होगा। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन इसी का करते हैं, 2 क्वेश्चन दे रखा है, तो दूसरा क्वेश्चन में देखोगे तो इसी में कर लेता हूँ, नेक्स्ट पेज की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो इसमें क्या करोगे, चेक करूँ, चेक करते हैं। 2 रखो एक बार, इसको लेट कर लेते हैं। पी ऑफ एक्स जो है x³ है -4x² + 5x है -2 है। अब चेक करते हैं एक बार, क्या करेंगे, पी ऑफ जो है 2 रखेंगे। तो 2 रखोगे तो क्या हो जाएगा तुम्हारा, ये हो जाएगा क्यूब -4, ये 2 रखोगे तो स्क्वायर + 5 2 - 2, तो ये हो जाएगा 8 हो जाएगा। और ये तुम्हारा कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। देखो कैसे, 4 हो जाएगा और 4 4 जा कितना हो जाएगा, 16। और ये हो जाएगा 10 हो जाएगा और -2 होगा। अब देखो ये नेगेटिव में, ये नेगेटिव में, 18 हो जाएगा ना। 16 माइनस माइनस प्लस होता है तो 18 हो जाएगा। और 10 और 8 कितना हो जाएगा, 18 - 18, तो कितना आ गया तुम्हारा, 0 हो गया। तो देखो 0 आ गया, तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, जो होगा ये हो जाएगा। तो 100 लिखोगे, यहाँ पे एक लाइन लिख देता हूँ, उसमें नहीं लिखा तो 100 लिख लेना। 2 जो होगा, 2 इज 1 ऑफ द जीरोज ऑफ पी ऑफ एक्स, जो पोलिनोमियल लिए। तो ये हो जाएगा आपका एक जीरोज हो जाएगा। समझ में आ गई बातें। तो इस तरह से आप तीनों रख लेना, तीनों आएगा ही आएगा। 1 भी रखोगे तो आएगा। देखो 1 भी रखोगे तो क्या आ जाएगा, 1 रखोगे तो यहाँ से 1 हो जाएगा। 4 रखोगे तो ये 4 हो जाएगा। यहाँ पे 2 बार 1 1 रखा गया है, तो ये हो जाएगा। तो अब देखो हम क्या करते हैं, डायरेक्ट रिलेशनशिप पे जाता हूँ। अभी मैंने पहला ही बता दिया, तो डायरेक्ट रिलेशनशिप पे चलते हैं। इसका अल्फ़ा + बीटा + गामा निकालो, क्या सही है कि नहीं, ये चेक कर लेते हैं। अगर नहीं होगा पोलिनोमियल तो क्या करेंगे, निकालें, देख लेते हैं अगर सही है कि नहीं है। तो अल्फ़ा क्या है तुम्हारा, 2 है। और सबसे पहला नंबर ना, इसका बताओ तो ए क्या होगा, ए क्या होगा, 1 होगा। बी क्या होगा, -4 होगा। x² का कोफिशिएंट b होगा। सी क्या होगा तुम्हारा, सी 5 होगा। और डी क्या होगा तुम्हारा, -2 होगा। तो ये तो तुम्हारा आ गया, यहाँ पे ये आ गई तुम्हारी। तो ये चीज़ें हो जाएगा। तो अल्फ़ा क्या होगा, अल्फ़ा इसको मान लिया हूँ यहाँ पे, अभी एक बार किया तो देखो आ गया, इसलिए हम ले लिया हूँ कि पूरा नहीं करूँगा, नहीं तो काफ़ी जो है लंबी वीडियो बन जा रही है। ओके, और जो चीज़ें एक ही चीज़ को बार बार करने से कोई फ़ायदा भी नहीं है। आप खुद से करोगे तो आपको और फ़ायदा मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा अल्फ़ा जो हो जाएगा 2 हो जाएगा, और बीटा जो हो जाएगा 1 हो जाएगा, और गामा जो होगा ये 1 हो जाएगा। तो इस तरह से आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब यहाँ पे रखो 2 हो जाएगा +1 हो जाएगा, सॉरी +1 हो जाएगा, और ये 1 हो जाएगा। इसका क्या होता है, अभी देखा -b/a, तो -b देखो -4 है, तो यहाँ -4 है, b -4 है। और इसके बाद जो है आपको करना है a जो करना है 1 करनी है। ठीक है, तो ये जो हो जाएगा आपका, ये कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो ये भी क्या हो जाएगा, 4 आ गया। रिलेशनशिप एक तो निकल गया। दूसरा भी निकालो, अल्फ़ा बीटा + बीटा गामा + गामा अल्फ़ा, ये क्या होता, c/a होता। तो c/a, अब अल्फ़ा × बीटा, तो ये अल्फ़ा क्या है, 2 × 1 हो जाएगा, प्लस बीटा 1 × 1 हो जाएगा। बीटा और गामा देखो 1 है, और ये गामा 1 × 2 हो जाएगा। और c कितना है, 5 है, और ये 1 होगा, ये 1 होगा। a की जगह पे 1 है तो 1 होगा। आगे बात है इसमें। अब देखो इसको मल्टीप्लाई करो तो 2 होगा, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 होगा, 2 होगा। और ये 5 डिवाइड करेंगे 1, तो कोई फर्क नहीं, ये जोड़ेंगे तो क्या हो गया, 5 = 5। तो आ गई, ये बातें समझ में आ रही। बस ये रिलेशनशिप आपको दिखाना, क्या करने हैं, रिलेशनशिप बिटवीन किसका, कोफिशिएंट और जीरोज का निकाल रखे ना, यहाँ पे लिख लेना जीरोज एंड कोफिशिएंट का। ओके, तो इस तरह से मैं निकालने के लिए बस बता रहा हूँ। आप फिर क्या करो, अल्फ़ा इसको इस पेज में यहाँ से
तो ये देखो अब निकालने हैं, लास्ट में क्या निकालना है आपको, अल्फ़ा। यहाँ पे दे रखा है सारा, दोनों का यूज करके निकालने। आप देखो क्लियर दिख रहा होगा। तो मैं क्या करूँगा, इसको थोड़ा सा देखो, अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा निकालना है। तो ये क्या होता है, माइनस डी बाई ए होता है। ओके, तो अल्फ़ा क्या है आपका, अल्फ़ा देखो 2 इंटू 1 इंटू 1। अब डी क्या है, -2 है ना आपका, माइनस तो पहले ऑलरेडी इसमें लगा और -2 आ गया और ये 1 हो जाएगा। तो देखो ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 हो जाएगा और माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका, प्लस हो जाएगा, तो 2। तो इस तरह से क्या हो जाएगा, हमने रिलेशनशिप सारे निकाल दिए। तो देखो बहुत ही ईजी है ये। ओके, तो अब यहाँ से हम जो है और इसमें क्या करेंगे, एक क्वेश्चन और ऐड करेंगे, जो एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 2। ओके, अब सेकेंड क्वेश्चन देखो। सेकेंड क्वेश्चन में क्या कह रहा है, फाइंड ए क्यूबिक पोलिनोमियल विथ सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज टेकन 2 एट ए टाइम एंड द प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज एज जो है, देखो दे रखा है 2, -7 एंड -14 दे रखे हैं रिस्पेक्टिवली। देखो आपको क्या करनी है ना, इसमें आपको जो स्टैंडर्ड फॉर्म होते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म आप जानते हो कि क्यूबिक पोलिनोमियल का कैसा होता है, ax³ + bx² + cx + d, यही होता है पोलिनोमियल। तो आपको इस फॉर्म में बनाना है, एक क्यूबिक पोलिनोमियल आपको फाइंड करने हैं, मतलब इस फॉर्म में आपको लिखना है जो कि आपका दे रखा है। क्या दे रखा है आपका, सबसे पहला सम ऑफ जो है जीरो दे रखा है, सम ऑफ प्रोडक्ट दे रखा है, और उसके बाद दूसरा जो सम ऑफ जीरो आप जानते हो, अभी भी बताया हो कि आप देखोगे कि ये भी क्या दिखा था, सम ऑफ जीरो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा होता है। तो इसका क्या दिया था, -b/a दे रखे। मतलब ये जो दे रखा है आपका अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा जो दे रखा है, ये 2 दे रखा है। उसी तरह अल्फ़ा बीटा प्लस जो है बीटा और गामा और प्लस गामा एंड अल्फ़ा। ओके, गामा एंड अल्फ़ा क्या दे रखा, -7 दे रखा, मतलब कि c/a दे रखा आपको। और लास्ट जो है अल्फ़ा बीटा और गामा जो मल्टीप्लाई है दे रखा, प्रोडक्ट ऑफ जो जीरोज है वो क्या है आपका, क्या होता है, -d/a होते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको दे रखा है। देखो यहाँ से निकालने का तरीका बहुत ईजी है, एकदम आसान है, इसमें कुछ है ही नहीं करनी, आपको बतानी है। तो अब बताओ अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा क्या है, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा ये क्या है, 2 है। तो ये लिख सकते हो -b/a = 2 हो जाएगा। अब नीचे कुछ नहीं है तो देखो कंपेयर करो, कंपेयर करोगे तो क्या हो जाएगा, b = -2 हो जाएगा और a = क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। दोनों के बीच में क्या करना, कंपेयर करनी। उसी तरह से देखो इसके जगह पे करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसके जगह पे करोगे तो क्या हो जाएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा ये दे रखा -7। अगर एक टाइम से निकाल लेता हूँ, यहाँ से लिखो अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस जो हो जाएगा गामा और अल्फ़ा, ये क्या होता है, c/a होता है। ओके, और यहाँ पे क्या दे रखा है आपका, जो दे रखा है ये जो सम ऑफ कितना दे रखा, 7 दे रखा, तो ये हो जाएगा c/a = तो नीचे कुछ नहीं तो 1 तो करोगे तो कोई फ़र्क पड़ेगा, इस इक्वेशन पे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये देखो कंपेयर करोगे तो यहाँ हो जाएगा और ये, तो c = क्या हो जाएगा, -7 हो जाएगा और a = क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, क्योंकि a = यहाँ भी 1 है। और इसमें निकालोगे तो यहाँ से सिंपल से निकाल रहा हूँ, एक रफली समझा रहा हूँ आपको, ठीक है, कि कितनी आसान है। इसके बाद क्या है, -14 है ना, देखो -14 है, तो ये हो जाएगा ए के जगह पे क्या होगा, 1, देखो यहाँ पे। तो ये कंपेयर करो और ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो d = क्या हो जाएगा, 14। तो देखो ये सिंपल से निकल के आया, क्या आपके पास क्या क्या निकल के आया, निकालने का तरीका क्या था कि सबसे निकाला कि -b/a = 2/1, तो a = 1 निकल के आया और b = क्या आया, -2 आया। ओके, यहाँ से निकल के क्या आया, c आपका क्या निकल के आया, -7 निकल के आया, a तो निकल ही गया। d आपका क्या निकल के आया, d अभी निकाले कि अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा क्या हो जाता है, -d/a, तो ये आ गया d आपका 14 आ गया। ओके, अब क्या करेंगे, इस पे रख देंगे vx, ये क्यूब है, सॉरी, स्क्वायर प्लस cx प्लस d। तो a = आपका क्या आया, 1 आया, तो 1 के साथ करोगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और इसके बाद b क्या है, माइनस है, -2x² हो जाएगा। और c तुम्हारा क्या है, -7 है, 7x लिखो। और d क्या है तुम्हारा, 14 है। तो ये जो तुम्हारा हो जाएगा पोलिनोमियल हो जाएगा। ये कैसा हो जाएगा, आपका क्यूबिक पोलिनोमियल हो गया, क्यूबिक पोलिनोमियल। तो
तो यही आपका आंसर हो गया, यही बतानी थी, इसमें कुछ नहीं करनी है। आपको क्या करना है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा के अकॉर्डिंग आपको निकालने हैं। जिस तरह से ये निकाला, उसके बाद यहाँ से निकालोगे सी का वैल्यू निकाल लोगे और यहाँ से डी का वैल्यू निकल जाएगा। तो आपका सिंपल है, तीनों जगह से आपका क्योंकि दे रखा है, आपका ये समा प्रोडक्ट दे रखा है, चाहे जैसे निकालना चाहो। अगर इस तरह से ऐसे नहीं समझ में आया, कितना ईजी आसान है, जैसे कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा आपका दे रखा है, क्या दे रखा आपका दे रखा है, क्या 2 दे रखा, 2 दे रखे हैं ना, तो 2 लिखोगे, यहाँ से 2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, ये क्या होता माइनस बी बाई ये हो जाता, तो यहाँ 2 करोगे, तो यहाँ से कंपेयर करो ना, तो क्या हो जाएगा, b इजकल टू -2 हो जाएगा और a इजकल टू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो इस तरह से CD निकाल लेंगे, आपको बता दिया हूँ, इतना आसान है, कुछ ज़्यादा। तो ये जो होता है, ये लेक्चर यहीं तक रखते हैं। अब नेक्स्ट लेक्चर में जो है क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 जो है पूरा कंप्लीट करेंगे। तो ये देखो आराम से, कुछ है नहीं, बहुत आसान है। ओके, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। ओके।